गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम आज के एक आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1B जो हम पहले लेक्चर में उसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, तो हम आज के उसी के एक्सरसाइज 1B का हम आज सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों का उसका इंट्रोडक्शन देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर आप अपना देख सकते हैं। ओके, तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, पहले इसका हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, आखिर ये टॉपिक है क्या। ठीक है, ये क्या लिया, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब कि बिना डिवाइड किए, मतलब जो हम ये बचपन से करते रहे अब तुमको नहीं करना है, मतलब बिना डिवाइड किए हुए तुमको बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। तो हम पिछले क्लास में बताए भी थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। ठीक है, और वीडियो वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, तो वीडियो है, जाकर अपना देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम थोड़ा सा अब आएंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लिया जाए कि ये आखिर होता क्या है। ठीक है, तो हम आप लोग को हम ये डिस्कस किए थे कि जैसे 2 के पावर अगर m कहीं अगर आ जाए, या 5 के पावर n कहीं अगर आ जाए, या फिर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में कहीं आ जाए, तो हमेशा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ये कब कहलाएगा, जब इसमें सिर्फ हम डिनोमिनेटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ हम डिनोमिनेटर के बारे में बात करें। जिन डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 के पावर m आ जाए अकेले में, इसके अलावा 3 4 कुछ भी आ जाए तो वो नहीं कहलाएगा। 5 के पावर n कुछ भी आ जाए वो भी नहीं कहलाएगा। अगर कुछ भी मतलब ये दोनों के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए तो वो तभी वो टर्मिनेट डेसिमल कहलाएगा, वरना वो नहीं कहलाएगा। हम ये पहले डिस्कस किए हैं, और अच्छा समझना हो, एग्जाम्पल देखना हो तो वीडियो है, जाकर अपना देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन। जो मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 13/80। ठीक है, मेरा जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, 13/80 को हमको क्या करना है, इसको बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पर है कि नहीं। तो हम बताए थे कि सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखिएगा एक सेंटेंस, क्या लिखिएगा, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मेथड वी गेट, मतलब कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा क्या होता है, यहाँ पे सामने डिवाइड करेगा, सामने अपना एलसीएम निकालिएगा कि किसका इस एलसीएम कितना आता है। तो 2 से डिवाइड करें कितना 40 आएगा, 2 से डिवाइड करें कितना मेरा 20 आएगा, 2 से मेरा डिवाइड करें कितना आएगा 10 आएगा, 2 से डिवाइड कर कितना मेरा आ गया 5 आ गया। ठीक है, अगर और भी हम इसको अगर, ठीक है, और भी इसको हम ले जाते हैं तो 5 से अगर लगाते हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ मेरा कितना आया था 5 आया था। अगर हम इसको और ले जाते तो 5 के अगर पे कितना यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, कितना यहाँ पे आएगा 1 आएगा। ठीक है, मतलब कि ये मेरा इस क्या मेरा हो गया फैक्टर हो गया। अब जैसे यहाँ पे हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मेरा 2 कितना बार आया 4 बार है, कितना बार है एक, कितना बार है यहाँ पर, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लिख लेंगे। 5 मेरा कितना बार आया 1 बार आया, तो यहाँ पे अपना 5 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 कितना बार है, 2 के पावर 4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। अब 5 के पावर है यहाँ पर ये मतलब कि हम ये मेरा 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में अगर अगर अकेले भी 2 के पावर m या फिर 2 के पावर समथिंग कुछ भी रहता या 5 के पावर समथिंग कुछ भी रहता, तो फिर भी वो तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर दीज आर फॉर्म्ड, these are formed, these are formed 2 के पावर m into 5 के पावर n। ठीक है, सो 13/80 is a terminating decimal। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो यही तुम्हारा पहला क्वेश्चन रहा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अब इसको चेक करना है, मतलब 7/24 को बिना डिवाइड किए हुए
वो तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे। तो 7/24 को हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम सब में ये सेंटेंस लिखाएगा जी, ये क्वेश्चन नंबर पहला में ये सारे में लिखेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिखोगे तो देखो नंबर तो यहाँ पे कर भी सकता है, क्योंकि टीचर मौका क्वेश्चन नंबर काटने को, हम ऐसा मौका नहीं देंगे, ठीक है। अब यहीं पे क्या बगले में हम उसका निकाल देंगे एलसीएम, ठीक है, ताकि टीचर को भी संतुष्टि रहे, हाँ भैया तुम अपने से किए हो, ठीक है। यहाँ पर 3 से मेरा 1 आ गया, तो यहाँ पर मेरा 24 का अगर निकालते हैं कितना आया, 2 इंटू 3, मतलब कि इसको अगर एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखा तो 2 के पावर 3 और इंटू 3 के पावर 3 आया। मतलब ये भैया हम बताएं कि ये अकेले आता तब हम कहते हैं, ये अकेले आता तब हम कहते हैं, ये अकेले अगर साथ में आता तो 5 के साथ रहे, लेकिन ये 3 कैसे आ गए, जल्दी भगाओ तो यहाँ से, जल्दी भगाओ इसको यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे, तुम मेरे कैटेगरी के नहीं हो, तुम मेरे बिरादरी के नहीं हो, हम तुमको नहीं पहचान देंगे, तुम यहाँ पे 3, मेरे फैमिली में 2 रहता है, 5 2 के पावर समथिंग रहता है, 5 के पावर समथिंग रहता है, या फिर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के समथिंग रहता है, इसके अलावा कोई तीसरा पर्सन आएगा तो उसको हम नहीं पहचानेंगे। तो ये डायरेक्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि दीज आर नॉट, ठीक है, दीज आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, मतलब ये 2 के पावर n 5 के n रूप में नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे देयर फोर 7/24 इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है, मेरा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पर ये नहीं हुआ, ओके, एनी प्रॉब्लम। तो हम ऐसा ही और क्वेश्चन देखते हैं, जो अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं तो क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, न टर्मिनेटिंग और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग, इसके अलावा इसमें कोई और इसको ऑप्शन इसमें है ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये में टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 ये क्या बोल रहा है कि 5/12 है, मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, फिर वही काम करना, फिर वही झंझट करना, क्या करना है यहाँ पे, फिर लिखेंगे 5/12 है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, फिर वही अपना फिर वही क्या लिखेंगे, बाई, ठीक है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट, ठीक है। तो हम यहीं पे क्या करेंगे, अपना बगल में अपना एलसीएम निकालेंगे, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, इसके अलावा नहीं लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर 12 को हम क्या लिखें, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3, ये डायरेक्ट बोलेगा जल्दी तुम भागो यहाँ से, ये मेरा कैटेगरी का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर m तो ये सही था, लेकिन ये काम गड़बड़ा दिया, जिस कारण से ये हम डायरेक्ट यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। वो सेंटेंस क्या लिखेंगे, दीज आर नॉट, दीज आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ठीक है। तो सो देयरफॉर हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेरा 5/12 इज नॉट, इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके, ठीक है। हम अपने ये मेरा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1B का मेरा पहला का क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यहाँ पर 31/375 है, मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो के नहीं होगा। सबसे पहले अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में दिया तो फिर भी हम दोबारा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम में दिया फिर दोबारा, हम इसलिए हम दोबारा क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम मेरे सामने क्वेश्चन है फिर भी लिख रहे हैं, ताकि तुम्हारे एग्जाम में कैसे बने उस पर फोकस करें, ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट, क्या मिला हमको, फिर वही काम करेंगे, फिर यहाँ पे वही काम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ 3/75 क्या निकालेंगे हम, ठीक है। तो आई थिंक 3 7 10 15 3 से कट जाएगा, तो 3 3 1 जा, ठीक है,
डिवाइड अपना कर लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। फिर अगर हम 3 से, तो ये इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। तो नहीं 3 से लेगा 5 से लगा रहे, ठीक है। कितना आया 25 आया, ठीक है। कितना यहाँ पे आया 25 आया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। फिर अगर 5 से लगाते कितना हो गया 5 हो गया। फिर अगर 5 से लगाते कितना हो गया 1 हो गया, ओके। इसका मतलब इसका इसका कहने का मतलब कि 375 का जो हम निकाले वो कितना है मेरा 3 × 5 × 5 है। भैया 3 तो सही था अपने जगह पे, सॉरी 3 तो गलत आ गया। ये तो भैया अपन ये काम करने आए, लेकिन ये 3 आके ये जो यहाँ पे ये जो 3 आके यहाँ पे ये काम करवा दिया। ये बोला कि हम भैया जहाँ पे रहेंगे नहीं होने देंगे, क्योंकि अकेला 2 के पावर m या 5 के पावर n होना चाहिए, नहीं तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप यहाँ पे होना चाहिए। जिस कारण से हम डायरेक्ट यहाँ पे सेंटेंस लिखना पड़ेगा दुख के साथ। वो सेंटेंस क्या लिखेंगे भैया, दीज आर, सॉरी, ठीक है, दीज आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। देयरफॉर हम कह सकते हैं क्या भैया 31/375 इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पर नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत है बोलिएगा, नहीं ना। तो हम अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला जो है तुम्हारा पहला का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन क्या बोले यहाँ पर कि 16/125 मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ कि नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। तो ये 16/125 वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट, ठीक है, वी गेट। तो फिर वही काम करेंगे यहाँ पर बगल में डिवाइड करेंगे। 5 से कितना आएगा भैया 25 आएगा। फिर 5 से कितना आ गया 5 आ गया। फिर 5 से कितना आ गया 1 आ गया। मतलब इसको अगर हम लिखें अगर 125 को, तो कितना आ गया मेरा 5 × 5 × 5 × 5 है। ये थोड़ा अच्छा काम, ये थोड़ा अकेले आया, अकेले आ गया तो हम इसको डायरेक्ट क्या बगल में, ये क्या कोई दिक्कत थोड़ी है कि इसका वैल्यू कितना होता है भैया 1 होता है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भैया कि दीज आर फॉर्म, क्या टीचर यहाँ अंडरस्टूड और अपना समझ जाएंगे, ठीक है। लिखेंगे दीज आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि 16/125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर हम अगले देखते हैं, ठीक है। ये मेरा पहला का ये पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पर कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म है, ठीक है, एंड व्हाट काइंड डेसिमल, मतलब इसका मतलब कि ये तुमको बताना है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ कि नहीं होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो नहीं बोला है इसमें, ये तो इसमें नहीं बोला है कि मेरा ये डिवाइड करना है कि नहीं हो करना है। अगर नहीं, अगर कहीं तो अपना बिना डिवाइड करके अपना बना लो, ठीक है। डिवाइड करके अपना बनाओ, ये मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं होगा, कि इस पर क्या विचार आए क्या नहीं आएंगे, इस पर हम देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे, लेकिन यहाँ क्या हुआ डेसिमल एक्सपेंशन द्वारा बताना है, मतलब डेसिमल से ही बताना है, ऐसे हम प्राइम फैक्टर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले मेरा तो पहला क्वेश्चन क्या है भैया 5/8 है, ठीक है। हाँ जी, चलिए 5/8 है, तो भैया हम अपना वही काम डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड करना पड़ेगा, कितना है 0 ज्यादा हो गया तो 0 पॉइंट समथिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 8×6 = 48 है, ठीक है। कितना आया 2 आया, ये क्रॉस हो गया, डेसिमल 0 बोलो 0 ले जाओ, जाओ भाई तुम ले जाओ, हम तुमको माना क्यों करेंगे, ठीक है। तो 4 हो गया, ठीक है। फिर 0 आया, तो 8 5 कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट डिवाइड आ गया। तो जहां, सॉरी, ठीक है, जहां पर कंप्लीट अगर डिवाइड आ जाए तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये मेरा 0 में कंप्लीट डिवाइड आया है, तो ये मेरा क्या मेरा कहलाएगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है।
यहाँ पे दो क्वेश्चन बोल रहे हैं, बोला पहला इसको डेसिमल के रूप में लिखना है, भैया यहाँ पे हम डेसिमल के रूप में लिख देंगे, और दूसरा बोला कौन सा डेसिमल आया, तो ये कंप्लीटली डिवाइड होने के कारण, जिस कारण से हम ये बोलेंगे मेरा ये कौन सा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी में देख लेते हैं, जगह खाली तो क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 7/7 सॉरी, हाँ ठीक है, 7/25 मेरा ये टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम अपना डिवाइड वाला काम करेंगे। ठीक है, डिवाइड वाला काम करेंगे, तो यहाँ पर देखें भैया, तो एक पॉइंट अपना लगाएंगे। ठीक है, जैसे लगता है तो यहाँ ये लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 0 है। ठीक ना, ठीक है, कितना हो गया, 25 टू 50, 1 0, डेसिमल बोलते हैं 0 ले जाओ भैया, हम लेके चले तो ये तो भैया पूरे पूरे कट जाएगा। ठीक है, ये अपने क्या हो, पूरे पूरे यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, मेरा ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, कि 7/25 ये भी मेरा पूरी तरह से कट गया। ठीक है, इसका वैल्यू इतना आएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं मेरा ये मेरा कोचिंग में टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, मेरा ये भी मेरा क्या चीज हुआ, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अपने क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं कि क्वेश्चन आगे आगे मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। हाँ, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है। ठीक है, 3/11 में डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपना वही डिवाइड का काम करेंगे। ठीक है, तो 0 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ 0 दे दीजिए, तो कितने 11, 2 जा 22 हो गया, तो 8 क्रॉस हो गया, फिर डेसिमल बैठाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना ये लिख सकते बताओ, उससे कम ले कितना लगेगा, यहाँ पे अगर हम 11 से 7 बार में करें तो 77 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ 3, फिर डेसिमल 0 बैठाओ। ठीक है, फिर ये कितना हो गया, 8 हो गया, सॉरी, हाँ हाँ, ये ठीक है, फिर डेसिमल लगता है फिर रिपीट होने गया। देखो 8 यहाँ पर भी, 8 यहाँ पर भी आ गया, तो अगर रिपीट होवे लगे तो वहीं पे रुक जाओ, लेकिन अगर एक दो को और दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये बार बार तुम्हारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, जिस कारण से हम इसको यहीं पे रोक दे रहे हैं, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ये बार रिपीट हो रहा है। क्या भैया, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये बार बार रिपीट हो, तो हम लिखेंगे कि 13/11 जो वैल्यू आया। ठीक है, बार बार रिपीट होने के कारण 0.27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार रिपीट का डेसिमल लगा देंगे कि बार बार रिपीट हो रहा है, जिस कारण से इसको क्या बोलेंगे भाई, ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल जो बोलते हो भैया, वही लिखो, इसमें दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन अगला 4 क्या बोल रहा है, यहाँ पे 4 क्या बोल रहा है कि जो 5/13 है वो टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं, बस वही काम करना है, यहाँ डिवाइड करेंगे। ठीक है, डेसिमल भैया लग गया, लगा दिए। ठीक है, 13 4 जा कितना 52, बहुत ज्यादा हो गया। 13 3 जा ठीक है, ये लगा दे रहे हैं, एक हो गया यहाँ पे, एक बचेगा, फिर डेसिमल तो 0 बैठेगा। ठीक है, आई थिंक कितना होगा, 13 7 जा 91 हो गया। ठीक है, तो वही लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो वही 91 लगा दें, कहीं 13 जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 13 चेक करो क्या दिक्कत है, कितना आता है थोड़ा सा। ठीक है, 13 9 जब बहुत एज एज बार लगा दो। ठीक है, एट बार में 104। ठीक है, तो 6 हो गया, क्रॉस क्रॉस फिर डेसिमल लगाओ। ठीक है, तो फिर कितना हो, कितना लगाएंगे, अगर हम 13 4 जा लगाते हैं। ठीक है, तो का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर एथ हो गया, फिर क्रॉस, फिर डेसिमल लगाओ, इसका भी अंत नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका भी यहाँ पे अंत यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 13 4 जा, 13 5 जा, 13 7 जा, ज़्यादा हो जाएगा, 13 6 जा लगा दो। ठीक है, ठीक है, 2। ठीक है, क्रॉस है, फिर डेसिमल लगाओ। ठीक है, ये भी अंत ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अंत भी नहीं हो रहा है, डिवाइड भी नहीं हो रहा था, फिर भी हम इसको क्या, उसमें हम अपना भेज देंगे, कहीं ना कहीं ये अपना रिपीट कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, जिस कारण से हम डायरेक्ट बोले भैया इतना लिखने की झंझट नहीं है, बस इतना लिख दो, अपना काम करके दो कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखिए, मेरा ये भी मेरा क्वेश्चन अभी मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मेरा ये डेसिमल हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्या बोले, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 11/24 में टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। ठीक है,
मेरा ये है कि नहीं, तो वही काम करेंगे, अपना डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये अगर लगाते हैं, ठीक है, अगर हमें 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा भैया, क्योंकि भैया बहुत कम ही नंबर है, ठीक है। ठीक है। तो 24 5 जब 120 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बार में लगा दो तो 96, ठीक है। तो 4 कितना हो गया, 9 और 2, ठीक है, 10 में हो गया 1 है। फिर ये क्रॉस, यहाँ पे तो क्रॉस हो गया भैया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 24 25 120 बहुत ज़्यादा कम ही है, ठीक है। अगर हम तुम्हारे सामने मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि तुम लोग के लिए है कि हाँ जी ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मतलब हमें 5 बार में लगाना पड़ेगा, ठीक है। लगाना पड़ेगा 5 बार में, 0 2, ये क्रॉस हो गया, फिर यहाँ पे डेसिमल 0 बैठाएगा, ठीक है। इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। हम्म, हाँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अगर इसको करते हैं तो कितना होगा, 24 में 6 से कितना, बहुत 7 लगाओ, क्या दिक्कत है, यहाँ पे 8 हो गया, 2 हो गया, 168, अभी बहुत कम आया। एक काम करो, देख 9 में लगा चेक करो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। 9 में चेक करो। तो अगर करते हैं तो कितना होगा, 2 9 जा 18 है, 18 और 3 तो ये बहुत ज़्यादा आ गया। इसका मतलब कितना बार लगाना पड़ेगा, 8 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम 8 बार में अगर लगाते हैं, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 8 जा कितना 32, कितना हो गया, 4 32, 2 3 है, और 16 19 मतलब कितना आया, 192 आया, ठीक है। 8 कितना हो गया, 10 में से ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, काम खत्म यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। अब डेसिमल फिर बोलता 0 पे था, ठीक है। तो अब 0 पे थाएंगे तो कितना होगा, 96 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 72 लगा रहे हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ देखो, फिर रिपीट होने लगा, फिर 0 आ गया। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, थ्री थ्री बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट होना शुरू हो गया। देख रहा है कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 11/24 का जो वैल्यू आएगा, 4, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो 0.43, ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम बात देखो, हम ये दे दो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये मेरा क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन अगला देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है भैया, बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है। बहुत बराबर में क्या दिक्कत है, डिवाइड करेंगे यहाँ पर। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 625 को अगर पहले क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन लिखा जाए पहले, क्वेश्चन क्या है, 231 कितना है, 651, ठीक है। अगर इसको अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये 231, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 653 को अगर हम एक डेसिमल लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा हो जाएगा। तो एक हम डायरेक्ट इसको एक काम करेंगे ना, थ्री से गुना करेंगे, ठीक है। 3 पंचे 15 की 5 हासिल, 1 छोटे 18 18 3 21 है भैया, हम 3 बार में लगा दे रहे हैं, ठीक है। एक मिनट रब कर दे रहे हैं ताकि अच्छा में दिखता रहे, ताकि आप लोग को भी समझ में आ सके, ठीक है। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, क्रॉस, इसको रफ करो, काम इसका खत्म हो गया, ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पर हम 651 को डेसिमल फिर लगा दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर 2 ही बार में बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। 2 देखते हैं क्या होता है, क्या है, आपके सामने कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ जी, तो ये इतने बार में लगा दो, कहीं ये 6 3 18 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो कितना आ गया, 1302 आया। ठीक है। हाँ जी, तो कितना हो गया, 8 कि 6 3 क्रॉस है। अब यहाँ पे हम फिर हम वही काम करेंगे, देश में बैठाएंगे, ठीक है। सेम काम अब वही करना था इसमें। देखो ये सब तुम्हारा डिवाइड का काम है, ठीक है। वो तुम लोग खुद से भी करो तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1302, घटाओ कितना बचेगा, 8 बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। 5 में 3 का देख लो ना, क्या लगता है इसका कहीं 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 कटवे नहीं करेगा, ठीक है। अगर नहीं भी कटेगा तो क्या दिक्कत है भाई, हम भी कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे अपना डिवाइड करेंगे, अपना वही काम जो है अपना करते रहना। डिवाइड इसका आगे करते लगता है कि ये भी कंप्लीट डिवाइड कभी होवे नहीं करेगा, ठीक है। बार बार क्या करे इसका, ठीक है। 8 आया, और 9 7 आया, ये कितना हो गया, 7 में से 3 के कितना 4 आया। लगता है कि अब देखते हो आगे, अगर अगर इसमें हमार 651 को अगर हम 7 से किया जाए, ठीक है, तो नहीं हो ही नहीं पाएगा, ठीक है।
रहने दो, इतना ही छोड़ दो, इतना ही काफी है, ठीक है। बस वही काम करना, क्या करना है यहाँ पर, एक मिनट, ये क्या हो गया, हम्म हम्म, ठीक है, हाँ जी। तो इसमें हम ये काम कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट क्या 0.32 दो दो दे देंगे, इतना बड़ा हो रहा है तो क्या डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ओके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन हम अगला देखते हैं, ठीक है, हाँ जी। एक मिनट, क्वेश्चन कुछ रह गया क्या, 6 7 हो गया ना, ये तो हम बना चुके हैं, अच्छा 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 अच्छा, ये क्वेश्चन उल्टा बना दिए। तब ये तुम लोग, ये जो दो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन हम उसमें उल्टा बना दिए, ये आप लोग इस क्वेश्चन में इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये और ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रह गया, ठीक है। हम ये दो क्वेश्चन हम आप पर छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 2 जा कितना होगा, 24, ठीक है। 24 कितना, 29/2 है, ये आप लोग दोनों अपना डिवाइड करके बनाइएगा, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा कि आंसर कितना आया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर ये जो है, ठीक है, जो ये क्वेश्चन नंबर हमें क्वेश्चन नंबर एक अगला पिछला में बन गया था, मतलब क्वेश्चन नंबर हमें 7 में जो बनाना था उल्टा बन गया है, ठीक है। आप लोग अपना मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ जी। अगर दिक्कत हो तो अब इसका हम डिवाइड हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, हाँ जी। तो ये दोनों डिवाइड आप लोग खुद से करिएगा, कमेंट में बताइए कि आपकी इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। बाकी डिवाइड हम बताएं, बाकी तो आप लोग खुद से करिएगा, ओके। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर अब 3 बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 3 में मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हम्म, हाँ जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये थ्री क्या बोल रहा है कि जीरो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, जितने जो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, पहला से लेकर 10 सबको p/q के रूप में करना है, और थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हम एग्जाम्पल में दिखे थे, हम पीछे इंट्रोडक्शन में बताए थे, ठीक है। तो 0.2 पर बार है, ठीक है। तो वही क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, लेट x बराबर 0.2 पर बार, ये पहला इक्वेशन, ठीक है। फिर हम बोलेंगे बार के इस तरफ जाना, तो क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हम दोनों तरफ 10 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करें तो ये 2.2 पर बार हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो डेसिमल जो था, ठीक है, मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे चला गया, हम बोले जितना अंक रहेगा उतना से मल्टीप्लाई अपना कर देना, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर हम जब घटाएं दोनों को, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, जब ये घटाया गया, ठीक है, सेकेंड में से, तो हम 10x में से x घटाएंगे, तो 10x में से कितना बचेगा, यहाँ पर 9x है, ठीक है। अगर 2.2 पे बार है, 0.2 पर बार है, घटाओ कितना बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। मतलब कि मेरा x का वैल्यू कितना है, यहाँ पर आया मेरा 2/9 आया, ओके। अब हम इसका एक ट्रिक बताए थे, ठीक है। वो ट्रिक आप लोग को आई थिंक यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है। वो ट्रिक क्या था, इस पर ध्यान दीजिए, ये लेकिन एग्जाम में नहीं बनाइएगा, ठीक है। बस अपने माइंड में रखिएगा, 0.2 पर क्या था, मेरा बार था, ठीक है। कितना हो गया, हम बोले कि बार इसमें हटा दो, 2 - 0, ठीक है। ये जीरो लिखो न लिखो कोई दिक्कत नहीं, कहीं घटाने वही हम डायरेक्ट हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब बताए बार के ऊपर है, डेसिमल के इस तरफ में, डेसिमल इस तरफ बार के वो है, ए ऊपर, इसलिए ए को 9 मेरा ये आंसर हो गया, ओके, डायरेक्ट वाला है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में नहीं बनाना, बस एज ए माइंड के रूप में इसको याद करिएगा, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 0.53 पे बार दो गो आया, इसका मतलब कि दो अंक से मल्टीप्लाई, मतलब दो गो जीरो वाला से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि लेते हैं x बराबर 0 पॉइंट कितना है भैया, 53 पर बार है, ठीक है। ये मेरा पहला काम, ठीक है। फिर वही दो अंक है, तो हम दोनों काम करना पड़ेगा, क्या करेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हाँ जी। देखते हैं मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे करते तो कितना, ये 100 एक्स हो गया, आई कितना हो गया 53 फिर 3 पर अगेन बार, क्योंकि ये अंत हो ही नहीं रहा है, ठीक है। जब दोनों का अगर घटाने का टाइम आता है तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। जब ये घटाए तो कितना यहाँ बचा मेरा 100x में से ये x, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। और यहाँ पे अगर 100x में से अगर ये x घटाते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर 99x है, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारे सामने घटाएंगे 53.3 पे बार, ठीक है। और कितना है 0.33 पर बार, ठीक है। अब देखते हैं घटाते हैं तो ये तो मेरा काम खत्म, क्या मेरा बचा यहाँ से 53 बचा, ठीक है। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 53/99, ठीक है। अब देखते हैं इस पर आ गया, ओके। इसका भी सब क्वेश्चन का ट्रिक देखेंगे ताकि तुम्हारे माइंड में ये बना रहे, ठीक है। अगर इसके हम ट्रिक के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये कैसे काम होगा इस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो हम बोले थे यहाँ पर 0.53 पर बार, ठीक है, 0.53 पे बार। तो यहाँ पर 53 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 99 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 53 भाई क्या हो जाएगा यहाँ 99, क्योंकि यहाँ पर किया गया बार था 2 पे बार था, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अब थ्री क्या बोल रहा है इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थ्री पे क्या बोल रहा है इस पर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है यहाँ पर 2.93 पर बार है, क्या है 2.93 पर बार है। तो फिर वही काम करेंगे यहाँ पर लेते हैं x बराबर 2.93 पर बार, ठीक है। यहाँ पर 2 अंक के बाद आया इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम बोले कि बार जितना पे रहेगा उतना 0 से मल्टीप्लाई करना, मतलब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही काम कर क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर तो ये लिखना भूल ही गए, ठीक है, लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसे हम मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 100x हो गया, आई कितना हो गया 293.93 पर बार, ठीक है। ये मेरा ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ओके। अब ये जैसे यहाँ पे घटा है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, हम जैसे यहाँ पे घटा है, यहाँ पे मेरा कितना हो गया 100x में से x घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 99x, ठीक है। हम ये क्या करेंगे तो वही काम करेंगे, हम फिर बार बार बता रहे ताकि सामने घटा रहे हैं ताकि तुम लोग को माइंड में लगा रहे कि हाँ जी कैसे ये घट रहा है, ठीक है। कितना होगा 192, ठीक है, मतलब यहाँ पे 291 बचा, ठीक है। हाँ जी, तो इसका मतलब कि x का जो वैल्यू आया कितना है 291/99 आया। अब इसका ट्रिक यहाँ देखेंगे, ठीक है, उधर जगह थोड़ा कम हो गया। हाँ जी, 2.93 पर क्या है मेरा बार है। हम बोले कि डेसिमल नंबर सॉरी डेसिमल बार हटा दो, क्या बचेगा 293 बचा। डेसिमल के इस तरफ में बार के ऊपर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एगो पे नहीं है, मतलब कि कितना पर 2 पर लिख दिए, बार के ऊपर है 2 पर है, ठीक है। बस डेसिमल के कितना है घटाने पर 291/99 आया, लेकिन एग्जाम में इसको यूज यहाँ पे नहीं करना है, ओके। ओ नो, क्वेश्चन में कितना हो गया ये 5 आ गया। ये अगला देखते हैं। क्वेश्चन 3 हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन हम 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इस पे ध्यान, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हूँ यहाँ पर कि 18.48 पे बार दो गो पर मतलब 100 मल्टीप्लाई करना है, जे गो बार है उतना से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वही काम करेंगे, लेट x बराबर 18.48 पर बार, पहला इक्वेशन, ठीक है। भैया 2 अंक आ गया, फिर से 2 अंक फिर से आ गया, मतलब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, जितना अंक रहेगा उतने से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। बार के ऊपर है, जितना का नहीं, बार के ऊपर लगा उतना से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 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 बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। जैसी मल्टीप्लाई की तो कितना है मेरा आ गया ये 100x आ गया, हम्म हम्म तो ये 100x हो गया, आई मेरा कितना हो गया 1848.48 दोबारा बार अगेन आ गया, ठीक है। हम बोल रहे 48 ये दोबारा इसका अंत है ही नहीं, ओके। तो हम जैसे ये दोनों घटाते हैं
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जैसे ही घटाए तो हम बताएं 100x में से यार, ठीक है, 100 क्या हो जा रहा है, देखो, तो 100x में से हम ये एक कितना बचेगा, यहाँ पे मेरा कितना बचेगा 99x बचेगा, ठीक है, ये सामने घटा रहे हैं, ठीक है, तो 1848.48 पर बार, ठीक है, और कितना आया 18.48 पर बार, ठीक है, इसको डिवाइड कितना होगा 0 4 3 1 8, मतलब कितना, ये मेरा कितना आया 1830, एक्स का वैल्यू फिर मेरा कितना आ गया 1830 बाई मेरा कितना 99 आया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है, सॉरी इसका ट्रिक तो देखने ही है, तो इसका तो हम ट्रिक यहाँ पे देखे नहीं है, तो जगह खाली यहीं पे दे दे, तो ज्यादा तो बड़ा बड़ा यहाँ पर है नहीं, ठीक है, हाँ जी, देखते हैं यहाँ पर, हाँ, तो ये मेरा ट्रिक कैसे ये वर्क कर रहा है इस पर ध्यान दीजिए, तो कितना है 1/8 पॉइंट कितना 8 पर बार, हम बोल रहे हैं, हम यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डेसिमल बार सब बता दो, क्या मेरा बचा 1848 है, बार के ऊपर नहीं है, दो पे नहीं है, ठीक है, आप बताए डेसिमल के इस तरफ बारे में, डेसिमल जो है इसके इस तरफ बार के ऊपर है, दो ऊपर है, दो बार दो, अगर यहाँ पर कोई भी एकदम नहीं रहता उसमें वहां पे जीरो बैठा देते, तो कितना बचेगा 8 में से 8 कितना बचा, जीरो बचा, कितना हो गया 3 1 8 कितना बाई 99, लो मेरा आंसर हो गया। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ क्या बोल रहा है कि 0.235 है, आज तीनों बार हम बोले हैं कि बार की जगह पर बार जितना पर रहेगा उतना जीरो, मतलब के ऊपर है तीन तीन अंक है, मतलब यहाँ पे वो तीन अंक से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो वही पर सेंटेंस लिखेंगे, लेट एक्स बराबर 0.235, तीनों बार है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीन जीरो वाला से, मतलब तीन जीरो मतलब कितना, तीन जीरो वाला मतलब कितना मल्टीप्लाई करने का, हमको 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर हम वही क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, हम क्या करें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई तो मेरा क्या 1000 से x हो गया, फिर वही काम करेंगे 235 है, भैया मल्टीप्लाई ये भी हुआ तो ये भी भैया तीन को फिर बढ़ गया, क्योंकि इसका अंत यहाँ पर नहीं है, ठीक है, हाँ जी, तो भैया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, हम जैसे सेकेंड में से हम जैसे इस 1000 में से हम, फिर से ये गड़बड़ हो जा रहा है, हाँ ठीक है, हाँ, तो जैसे ही 1000 में से हम एक घटाएंगे तो 1000 में से एक घटा कितना बचेगा यहाँ पर 999, ये देखो सामने घटा रहे फिर से 235.235 पर बार है, कितना है यहाँ पर 0.23 पर बार, ठीक है, काम खत्म, कितना हो गया यहाँ पे 235 बचा, मतलब यहाँ कितना आएगा 235 है, मतलब यहाँ पे एक्स लिखे ही नहीं, अच्छा तो एक्स वोल्ट कितना में आ गया 235/999 है, ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, यहीं पे हम अपना ट्रिक जो भी अपना ट्रिक को समझा देंगे, ठीक है, हाँ जी, देखो ध्यान से, तो ट्रिक कैसे काम करे इस पर ध्यान दीजिए, लेकिन एग्जाम में यूज नहीं करना है, ठीक है, तो कितना है मेरा क्वेश्चन क्या था 0.235, हम बोले कि डेसिमल बार सब बता दो, क्या बचा यहाँ पर 235 बार के ऊपर है, तीन गो पर है, तीन गो नो आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 क्या बोल रहा है इस पर ध्यान दीजिएगा, हाँ जी, क्या बोल रहा ये थोड़ा क्वेश्चन हल्का टाइप चेंज हो गया है, ठीक है, 0 पॉइंट कितना है 0 0 और 3 2 पर बार है, ठीक है, 0.0 मतलब 3 2 पर बार है, तो अपना इतना भी हाथ नहीं है, ठीक है, बस वही काम करेंगे, लेट एक्स बराबर 0.0032 पर बार, ठीक है, बार दिख नहीं रहा है, ठीक है, हम्म पहला इक्वेशन, ठीक है, पहले हम ये बताए थे इस डेसिमल से पहले बगल में पहले हम बार के नजदीक जाएंगे, कितना जीरो के बाद बार के नजदीक जाना पड़ेगा, दो अंक के बाद मतलब पहले हम 100 से पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पहले हम डायरेक्ट हम बार के बाहर नहीं गए, पहले हम बार के नजदीक जाए, उसके जस्ट एक
अंक नजदीक जाएंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई कितना से मल्टीप्लाई करें, 100 से करना पड़ेगा क्योंकि 2 अंक है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हमें पहले में मल्टीप्लाई किए, जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई की तो कितना ये मेरा हो गया 100x हो गया, कितना हो गया 0 सॉरी, ठीक है। हाँ, ये डेसिमल तो यहाँ चले कितना हो गया, यहाँ पर 0.32 पर बार। अब ये बाकी जो जीरो ये तो लिखने की जरूरत है नहीं, बाकी जो दूसरा अंक मतलब यहाँ पे अगर ऐसे अगर रहता, ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे अगर रहता तब यहाँ पे क्या लिखता है, इसको हटाकर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ भैया इसकी जगह क्या है, 0 0 है, ठीक है। तो 0 0 10 जीरो लिखने क्या होता है, हम एक ही लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़े, अब यहाँ मेरा रियल क्वेश्चन आ गया, ठीक है। रियल क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, फिर हम क्या करें, अब डेसिमल के बाहर जाना है, कितना अंक है, 2 अंक है, मतलब 2 अंक वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना, सेकंड में पहला काम खत्म हो गया, ठीक है। अब फिर क्या क्या लिखेंगे, अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 100 से सेकेंड इक्वेशन में, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 100 से कितना हो गया भैया, 1 पर 4 जीरो हो गया, ये ध्यान से 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो गया, हाँ जी, कितना हो गया यहाँ पर 1 पे 4 जीरो, आइए भैया डेसिमल चल गया, कितना हो गया 32, फिर भैया गया तो इसका तो 32 का तो अंत नहीं है, कोई दिक्कत इसमें, ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब दोनों घटाते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन पहला काम खत्म हो गया, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड फ्रॉम थर्ड, तीसरा में से हम दूसरा घटाते हैं, तो 10,000 में से अगर 100 घटा देंगे, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, ठीक है। तो इन 10,000 में से अगर हम 100 घटा दे रहे हैं, कितना बचेगा बताओ, जल्दी बोलो, नहीं तो सामने हम तुम्हारे सामने हम घटा दे रहे हैं, ताकि तुम लोग को भी पता रहे कितना बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे 1900, ठीक है। ये भी तुम्हारे सामने घटा रहे हैं, ठीक है, 32.32 पर बार और 0.32 पर बार, ओके। घटा दी, कितना बचेगा यहाँ 32 बचा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 32 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर एक देना, फिर भूल गए तो एक से मेरा कितना आया 32 बाई कितना हुआ 9920, ठीक है। इसमें दिक्कत, चलिए अब तो इसका ट्रिक के लिए जगह ही नहीं बचा है, हम तो भैया इसी में कहीं बताएंगे, ठीक है। हाँ जी, देखो जैसे इसमें अगर बात किया जाए, यही देखो यही हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, यस, ध्यान दो कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में रखा चाहिए 0.0032, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, बार देश में बता दो क्या बचा, सिर्फ 32 बचा, बार के ऊपर है 2 पर है, ठीक है, इसलिए 2 गुनो बार, डेसिमल के बार के ऊपर नहीं है, 2 पे नहीं है, इसलिए 2 जीरो, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 1.323, यहाँ पर सिर्फ कितना 23 पे बार है, क्या पे बार है 23 पे बार है, ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे, लेट x बराबर कितना 1.323 पर बार, ठीक है। पहले हम अपने बार के नजदीक जाए, तो कितना अंक के बाद आ रहा है, मतलब कितना अंक के बाद आ रहा है, एक अंक के बाद आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंक के बाद है, मतलब एक जीरो से वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो है 10, ठीक है। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई 10, ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई करें ना, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई कितना हो गया 10x हो गया, कितना हो गया 13.23 पर बार, ठीक है। अब हम बार के नजदीक यहाँ पर आ गए, ठीक है, हम अपने बार के नजदीक अगर आ गए, ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 अंक वाले नंबर, मतलब कितना भैया 100 से, कितना से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 100 से, तो फिर वही क्या लिखेंगे अगेन दोबारा, ठीक है, मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हम जैसी मल्टीप्लाई हम किए तो 10 में 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 जीरो 1 3 जीरो मतलब 1000 है। ये भैया डेसिमल के यहाँ पे आ जाएगा मतलब कितना 1323, ठीक है, 0.23 पर बार। ठीक है, ये भैया मेरा थर्ड इक्वेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब घटाना शुरू करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है, हम जैसे यहाँ पे हम घटाएं तो बताओ यहाँ पर हम जैसे यहाँ पे हम घटाते हैं। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे 1000 में से 10 मतलब कितना बचेगा, यहाँ पे 990 बचेगा। ठीक है, और ये अगर घटाते हो तो कितना, हम ये सामने घटा रहे हैं। ठीक है, फिर से ताकि तुम्हारे माइंड में बना रहे कैसे इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये काम खत्म। 0 1 कितना आएगा यहाँ पर 1310, तो x का वैल्यू हो गया 1310 बटे 990। ठीक है, अब तो ट्रिक के लिए उसी को राउंड में जगह तो भैया मिल रहा है, तो कहीं जगह नहीं मिल रहा है। देख लो यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, तो यहीं पे ट्रिक देख लेते हैं कैसे ये काम कर रहा है। ये एग्जाम में यूजफुल नहीं है, नहीं बनाइएगा। ठीक है ना, ये मेन सॉल्यूशन जो हम अभी बनाए वही है। ठीक है, हाँ जो कितना है मेरा 1 पॉइंट कितना 32 पर बार। ठीक है, हम बोले डेसिमल बार हटा दो, हाँ जी हटा दिए। ठीक है, बार के ऊपर नहीं है, घटा दिए। ठीक है, नीचे बार के ऊपर है, दो ऊपर ए ऊपर नहीं है, जीरो। ठीक है, कितना आ गया, घटाने फिर देखो फिर उतना ही आ गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देख रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो 0.3178 है। अब बार लगता है आई थिंक 178 पर स्थित है। फिर वही काम करना पड़ेगा। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.3 कितना 3178 पर बार है। ठीक है, पहले हम अपने बार के नजदीक जाएंगे, तो बार के नजदीक जाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना भाई, एक अंक है, तो जिस कारण से हमको एक अंक वाले जीरो से मल्टीप्लाई करना है, जो काफी मेरा है 10 है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10, 10 ना, बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जैसी मल्टीप्लाइंग कितना हो गया 10x हो गया, आई कितना हो गया यहाँ पर 3.178 पर बार मेरा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब भैया अभी बार के बाहर नहीं जाए, देखो कितना अंक बजाना पड़ेगा, 3 अंक है, मतलब इसका मतलब समझे 3 अंक वाले नंबर के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मेरा 1000 है। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई शुरू करें तो फिर क्या लिखेंगे, अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 1000 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो हम जैसे ये मल्टीप्लाई की तो क्या 1000 में 10 से मल्टीप्लाई करें कितना 10,000 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा 3178। भैया रिपीटेड डेसिमल तो 178 दोबारा लिख दे रहे हैं, ये बार बार रिपीट कर रहा है। मेरा ये तीसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है, तो हम थर्ड में से अगर सेकेंड घटाएंगे कितना बचे बताओ, 1000 में से कितना है, तो आई थिंक ये आना चाहिए। ठीक है, 990 में से तो ये तो 1000 आया ना जी। ठीक है, लगता है कि यहाँ पे 99 ये लिखना पड़ेगा, क्या सही ना है। ठीक है, तो 990 में से इतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बगल में घटाना पड़ेगा, तो वो 371 वही है, वही जो है पुराना, जो अपने तरीका से घटाएंगे ही घटाएंगे, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि हम भी भैया ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो कहीं बच्चों समझ में सर ये डायरेक्ट यहाँ पे ये नंबर कैसे लिख दिया है। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे वो दिखाना पड़ता है। ठीक है, कितना 3175। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ ठीक है, तो 3175, तो यहाँ फिर एक्स रह गया, पता नहीं एक्स क्यों रह जा रहा है। तो 3175 बाई कितना हो यहाँ पर 1900। ठीक है,
अब इसका एक ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये ट्रिक क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कितना है, 0.3178 पर ये मेरा बार है, ठीक है। हम पूरे बार देश में हटा दो, क्या बचा, 3178 बचा। बार के ऊपर नहीं, उतना घटा दो, ठीक है। बार के ऊपर है, 3 गो पर है, बार के ऊपर नहीं है, एक ऊपर नहीं है। कितना हो गया, 3175 घटाने बचेगा 9990, ठीक है। मेरा ये आंसर हो गया, देखो दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, अगला फिर क्या है, 32, ठीक है। हाँ, कितना है, 32.1235 है, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम करना, वही पुराना तरीका, लेट एक्स बराबर क्या भैया, 32.1235 पर बार, सिर्फ 35 पर बार। इसका मतलब कि इसका कहने का मतलब कि इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 35 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। हम बार बार ये बार, सबसे पहले हमको बार के नजदीक जाना है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा कितना से, 100 से, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई, तो कितना यहाँ हो गया, यहाँ पर 100x हो गया, ठीक है। या ये कितना हो गया यहाँ पे, 32 बार के नजदीक चला गया, देखो 1 2 यहाँ पे देखो पहले था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसका मतलब कि नजदीक चला गया है, ठीक है। तो 3212.3, लेकिन अभी बार के बाहर अभी नहीं गया है, ठीक है। हाँ जी, तो फिर वही काम करेंगे, अगेन दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बार के बाहर अभी गया नहीं है, ठीक है। तो अगेन मल्टीप्लाइंग, अगेन मल्टीप्लाइंग, ठीक है, ये बाई 2 अंक है तो 100 करना पड़ेगा इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर हमको फर्स्ट से, सॉरी सेकंड से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाला काम खत्म हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई, तो ए पे कितना जीरो, 4 जीरो हो गया, क्योंकि ये 100 में 100 से मल्टीप्लाई है। ये 32, ठीक है। तो 3212.35 पर बार हो गया मेरा ये तीसरा इक्वेशन, ठीक है। चलिए घटाते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे घटाएंगे तो क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है। जैसे ही 1000 में से 100, आई थिंक यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर 99 इतना ही बचेगा, ठीक है। अपना आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। इसका मतलब कितना है, 3212.35 पर बार, ठीक है। हाँ जी, और कितना यहाँ पर कितना है, हम्म दोनों सेम कैसे आ गया, एक मिनट भैया, तो बार के नज़दीक निकाले नहीं, यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। ये बार के नज़दीक हम नहीं निकाला है, ठीक है। हमें लगा निकाल दिए हैं, चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा कर निकाल दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ, तो इसको हम दोबारा लिखते हैं, तो यहाँ पे 321235.35 पर घटाते हैं, और यहाँ कितना है मेरा, 3212 है, 3212 फिर 35 पर बार है, ओके। तो घटा कितना बचेगा, 3 बचा, 2 बचा, 0 बचा, आई कितना हो गया, 8 हो गया, और कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया, 3 हो गया, मतलब कितना बचा यहाँ बचा, 318023, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर, 318023, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 318023 बटे जो भी हो अपना, यहाँ पर आंसर इसका आ गया। जैसे ट्रिक चेक कर लेते हैं कि मेरा आंसर गलती की नहीं, चीज सही है, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ जी, तो ट्रिक थोड़ा देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा कितना है, 32.1235 पे बार है, हम बोले डेसिमल बार से बता दो, भैया हटा दिए, ठीक है। और बार के ऊपर नहीं है, इतना पे नहीं है, तो हम ये इतना घटाएंगे, ठीक है। और नीचे बार के ऊपर है, दो ऊपर है, दो ऊपर नहीं है, डेसिमल के इस नीचे वाले में डेसिमल के हमें राइट साइड में देखना है, लेफ्ट साइड के मतलब नहीं, ठीक है। तो 5 में से 2 कितना बचा, 3 बचा, कितना यही लिख रहे हैं, कितना बचा, 3 बचा, 3 में से 1 कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये घटा दे रहे हैं, ठीक है।
ताकि हम भी कंफ्यूज में नहीं, तुम भी कंफ्यूज नहीं। तो 3 1 2 1 2 3 5, एक मिनट, हाँ ठीक है। और कितना है 3 2 1 2, ठीक है। तो थ्री, थ्री में से 1 गया, 0 8 1 3, लगता है कि वही है ना जी। इसका मतलब 3 1 8 0 2 3/1900, ठीक है। थोड़ा सा ये लास्ट क्वेश्चन जाता है ना, थोड़ा सा ये ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड करता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। हाँ जी, दोनों को अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब क्वेश्चन हम आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। ये थ्री का क्वेश्चन नंबर 10, 0.407 बार, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, लेते एक्स बड़ा क्या लिखेंगे, 0.407 पर क्या लिखेंगे, बार लिखेंगे, पहला इक्वेशन, ओके। तो फिर ये इसमें वही काम करेंगे, क्या क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। भैया पहले बार के नजदीक जाना है, तो क्या करेंगे, दो अंक है, तो मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो पहला मल्टी कितना, 100 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना यहाँ आ गया, 100x आ गया। ये कितना आ गया मेरा, 40.7 पर मेरा ये बार हो गया, मेरा ये दूसरा इक्वेशन। अभी भी बार के नजदीक नहीं गया है, तो बार के बाहर जाने के लिए फिर हमको मल्टीप्लाई का एक अंक है, तो इसी कारण एक अंक वाले जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो तुम्हारा क्या है, 10 है। तो मल्टीप्लाइंग बाई 110, ठीक है, इन इक्वेशन का चीज सेकंड, ठीक है। हम जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं 100 में 10 से, कितना हो गया, 1000x हो गया, आई कितना हो गया, 47। अगर इसको मल्टीप्लाई कितना हो गया, 407 है भैया, ये डेसिमल के बाहर निकल गया मेरा तीसरा इक्वेशन, ठीक है। चलिए दोनों हम, पहला तो काम खत्म हो गया, तो हम घटाएंगे तो कितना होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है। हाँ जी, सेकेंड फ्रॉम थर्ड। तो हाँ, 1000 में से अगर 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 900, शायद 9 से पूरे पूरे बचेगा, ठीक है। हाँ जी, आई कितना बचेगा, 407.7 पे बार है, और कितना 40.7 पर बार है, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ, 7 6, और कितना हो गया, 3 3 6 7, कितना बचेगा, 3 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये नंबर लिखते हैं 3 6 7, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना था, 3 6 7 बाई, ये भैया चल गया मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसका यहाँ पे इसका ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है, कैसे ये काम कर रहा है। तो अगर ट्रिक के बारे में बात करें तो कितना है, 0.407 बार, ठीक है। लगता है घटाने वाला गलती है क्या, थोड़ा इसको थोड़ा फिर से बताते ना। कितना था मेरा नंबर, कितना था, 407 था, 0.7 बार है। अगर 42, 40.7 बार है, ठीक है। नहीं घटाना सही है, मतलब नंबर सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये तो चेक करते हैं, तो कि यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो कितना है, 407, डेसिमल बार से बता दो, बार के ऊपर नहीं है, ठीक है। ये काम करो, कितना हो गया, बार के ऊपर है, ए ऊपर है, यहाँ जीरो लिखाएगा ना, तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक तो यहीं पे हो रहा था, ठीक है। हाँ, और दो जीरो, ठीक है। तो अगर इसको तो कितना यहाँ बचेगा, कितना वही आएगा, ठीक है, नंबर अलग यहाँ पे नहीं है, कितना 7 और 6 और 3 आएगा, ठीक है। यही दोनों का ऐसे सेम है, ठीक है। हाँ जी, ये तुम्हारा क्वेश्चन ठीक था, ले बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पर, ये देखो, अगर एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आए तो तुमको यहाँ दिखाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तुमको यहाँ पे दिखाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है कि भैया ये पी बाई क्यू के रूप में कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है। बस तुम अपना यही काम करना, इसको क्या लिख दो यहाँ पर, डायरेक्ट हम ट्रिक यूज कर रहे हैं,
2 3 ये अपना रफ में काम करना, ठीक है। ऐसे लॉन्ग प्रोसेस मतलब तो बड़ा लंबा समय लग जाता है, ठीक है। हम डायरेक्ट ये करेंगे, लेकिन एग्जाम में पी बटे क्यू के रूप में दिखाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पर हम ये ट्रिक का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। कितना आएगा? टू, कितना आएगा यहाँ पर? 2 3 6 34/99 आया, ठीक है। और दूसरा मेरा कितना था? हम्म, चलिए यहाँ दूसरा मेरा कितना था? 0.23। हम बोले डेसिमल बार होता तो क्या बचेगा? 23/99। अगर हम दोनों को घात जोड़ते हैं, 234/99 आप प्लस कितना है? 22/99। ओके, तो इसका अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आ गया? 99 आ गया। 234 आप प्लस कितना? 22, ठीक है। कितना यहाँ होगा? 6 हो गया, 5 हो गया, और ये 2 हो गया, बटे 9। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसको पी बटे क्यू के रूप में ये तुम डायरेक्ट यही लिख सकते हो, ठीक है। अपना डायरेक्ट तुम यही लिख सकते हैं, ठीक है। वो जो ऊपर जो है वो अब तुम्हारा रफ काम होगा, ठीक है। वो तुम्हारा क्या होगा? रफ काम होगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखते हैं हम आगे, इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको बोला कि इसको जोड़ना है, लेकिन इसको पी बटे क्यू के रूप में करके जोड़ना है, ठीक है। तो वही हम भैया हम तुम लोग को ट्रिक्स बताए हुए हैं कि अपन ट्रिक याद करना क्या है। 0.38 पे बार बाद इसमें हटा दो और उससे निकालो, बड़ा लंबा समय लग जाता है। हम उतना समय हम लोग पास नहीं है, हम लोग बहुत बिजी पर खेलना भी रहता है, बहुत सारा काम रहता है हम लोग को, ठीक है। तो 5.27 बार, ठीक है। तो वही काम इसका भी वही निकाल, क्या निकालेंगे? 127/-1 है, ठीक है, 1, क्योंकि बार तो कंप्लीट है, बार दो ऊपर है। कितना यहाँ पे आएगा? अगर इसको घटाते तो कितना यहाँ पे आएगा? 126/99। अब इसको अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर? तो 0 पॉइंट कितना मेरा क्वेश्चन था? ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। हम्म, तो इसको अगर पी बटे क्यू के रूप में तो मेरा कितना आएगा? 38/99 आया। इसको करें कितना मेरा आया? 126/99 आया। फिर वही अपना एलसीएम निकालना, ठीक है। तो 99, फिर यहाँ कितना आ गया? 38 प्लस 126 है। अगर इसको जोड़ें कितना होगा? कितना? 4 6 और कितना होगा यहाँ पर? इतना मेरा 99, ठीक है। ये मेरा इसका आंसर हुआ। तो एक बार फिर से जोड़ लो। हाँ सही है, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। लो क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। तो ये मेरा इसका सॉल्यूशन रहा है एक्सरसाइज 1 बी का। हम उसी तरह से फिर हम एक्सरसाइज 1 सी का पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और धीरे धीरे हम अपने अब शुरू करने जाएंगे एनसीईआरटी, ठीक है। तो हम आर्य सभा भी कवर करेंगे और एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, ठीक है। ताकि क्योंकि जनरली ज़्यादातर स्कूल में ये सारे एनसीईआरटी बुक की पढ़ाई होते हैं, बहुत कम ही रेयर केस में आर्ट्स का पढ़ाई होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी कम क्वेश्चन रहता है, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जिस कारण से हम दोनों कवर कब करेंगे, एनसीईआरटी का भी उसका इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन सेम रहेगा, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी का सिर्फ उसका सोल्यूशन करवाएंगे और आर्ट्स का सोल्यूशन और उसका क्लास इंट्रोडक्शन हो ही रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला क्लास कल, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।